सीताराम हनुमान 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 राम सीताराम हनुमान 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 बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की हो। बड़ी कृपा श्री ठाकुर जी महाराज की, बड़ी करुणा, बड़ी कृपा और बड़ी अनुकंपा। विगत 3 दिन से ये कथा चल रही थी हमारे सबके मध्य में। कृपा करने पूज्य श्री आदरणीय हनुमानगढ़ी के पूज्य श्री महंत जी का आगमन हुआ है। इस व्यासपीठ से आप श्री के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम और आप श्री का समस्त भक्तों की ओर से, इस व्यासपीठ की ओर से खूब खूब स्वागत, खूब खूब वंदन। इतने व्यस्ततम समय में भी समय निकालकर पूज्य श्री महंत जी पधारे हैं। देखिए यही कृपा है। पूज्य महंत जी श्री हनुमान जी के अर्चक भी हैं और चर्चा भी अद्भुत करते हैं। अर्चक तो है ही, लेकिन जब महान जी चर्चा भी करते हैं तो अद्भुत बोलते हैं। आज अपनी हनुमान जी मानो स्वयं आज पूज्य श्री महंत जी के स्वरूप में हम आप पर कृपा करने के लिए पधारे हुए। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, कहते हैं जहां पर राम जी की कथा हो रही हो, जहां पर हमारे ठाकुर जी की कथा हो रही हो, वहां पर हनुमान जी तो आते ही हैं। और हमने आज अभी आपसे कही थी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो हमारा तो यही भाव है कि साक्षात श्री हनुमंत लाल अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज स्वयं कृपा करने के लिए पधारे हैं। और हमारे हनुमान जी की यही विशेषता भी है। राम जी के कई भक्त हुए हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ कौन है? हनुमान जी। और इसीलिए वो श्रेष्ठ हैं क्योंकि वो राम जी के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। और समर्पण का बस यही अर्थ है कि आप सामने वाले के लिए हमेशा उपलब्ध रहो, अवेलेबल रहो। इसीलिए सबसे श्रेष्ठ हमारे हनुमान जी हैं। और हनुमान जी का स्मरण मात्र से ही लोगों का कल्याण हो जाता है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। संतों का आगमन इस कृपा का प्रतीक है कि आप पर जो एक कृपा हुई है इस अष्टम्भु वैकुंठ नैमिषारण्य में बैठकर, ये वास्तव में आज और कृतार्थ हो गई है। 3 चीज हमारे यहाँ दुर्लभ कही गई हैं। दुर्लभम त्रयमे वेतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुषस्य संशय। मनुष्य का जन्म मिलना वो हमको आपको मिल चुका है और इसको सार्थक हम इस कथा को सुनकर बना रहे हैं। और ये एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति
मुक्ति करने की ये शास्त्र गर्जना कर रहा है, तो कम से कम जो मिलेगा इस कथा से वो मुक्ति तो आपको मिलेगी ही। अब तीसरी बात आती है महापुरुष संशया। जब ऐसे पूज्य चरण आचार्य के दर्शन हो जाए, महापुरुष के दर्शन हो जाए, तो वास्तव में हमको गोविंद का कृतज्ञ होना चाहिए। ये उनकी कृपा है, ये उनका ऐसी उनकी करुणा है कि स्वयं वो अपनी करुणा बरसाने के लिए आए। और पूज्य महंत जी हमको जान स्मरण है, आप श्री बरसाना धाम से ही आ रहे हैं, तो मानो साक्षात श्री किशोरी जी ने भी अपना वात्सल्य महंत जी के रूप में भेज दिया हो। आइए हम सभी पूज्य महंत जी के कुछ वचनों को श्रवण करेंगे, तत्पश्चात हम सभी आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजगं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वप्रथम इस पवित्र पावन भूमि नैमिषारण्य को प्रणाम। कणकण में विराज रहे 88,000 ऋषियों को प्रणाम। हमारे आराध्य, हमारे इष्ट देवता, हमारे अन्नदाता श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम। व्यासपीठ को प्रणाम। हमारे बहुत ही प्रिय, क्योंकि तुषार जी हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं, अब नहीं है संसार में, उनके सुपुत्र हैं, इसलिए हृदय से आपको आशीर्वाद है कि जैसी कृपा माँ सरस्वती आपके ऊपर कर रही है अनवरत, ऐसी ही कृपा आप पर बनाए रखें। शायद महाराष्ट्र से सब लोग आए हैं। हाँ, सभी को हृदय से आशीर्वाद और जय जय सिया राम। ये सत्य है कि 9 दिन के बाद, यात्रा के बाद मैं परसों लौटा था। कल इमरजेंसी मीटिंग में रात को 2 बजे लौटा हूं कानपुर से। आज कहीं जाने का मन नहीं था, आज केवल अपने लिए रखा था। लेकिन बाद में जेपी ने कहा तो हमने कहा नहीं चलेंगे, याद आ गया, हमने कहा चलेंगे। मैं पहली बार तुषार की कथा में आया हूं, लेकिन अच्छा लगा जितनी देर बोले। देखिए, जरूरी नहीं कि आप 2 घंटा मुझे सुनाए, मैं उसको परख लूं क्या है। 2 मिनट बोलिए, आपकी वाणी, आपकी शैली बता देती है कि आप कैसा बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं और क्या बोलना चाह रहे हैं। 2 मिनट में केवल। बहुत अच्छा बोलते हो, 15 मिनट सुना मैंने तुम्हें, बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत अच्छा कंठ भी है तुम्हारा। ऐसे ही हनुमान जी महाराज कृपा करते रहें तुम्हारे ऊपर। और ये भी संयोग है, देखिए हमारा सारा खेत और सारे फार्म हाउस इधर में है, और मैं इस रोड पर 25 साल बाद आया हूँ, 25 वर्ष हो गया। तो मैंने देखा ये आश्रम बना हुआ, तो हमने कहा वो, हमको लग रहा था जगन्नाथ मठ नीचे वाला है, लेकिन जब जिस व्यक्ति को जहां पहुंचना होता है ना, वो माध्यम हो जाता है। आज हमको ये अयोध्या क्षेत्र कहलाता है, जहां बैठे हैं ना आप, ये एक्चुअल में हनुमान जी का ही क्षेत्र है। इस क्षेत्र के राजा भी श्री हनुमान जी महाराज हैं, ये उन्हीं का क्षेत्र है। आपने दर्शन किया होगा हनुमान जी महाराज का दिव्य स्थान श्रीधाम अयोध्या। बड़ी कृपा है। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जो बोला है बोलते रहेंगे, मैं केवल 2 मिनट बोलूंगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि नैमिषारण्य आना और उसके पश्चात सत्संग सुनना, उसके बाद श्री हनुमान जी महाराज कृपा होना।
नैमिषारण्य की भूमि अद्भुत भूमि है, इसका जितना उल्लेख किया जाए उतना कम है। मैं एक बार कहीं बोल रहा था तो मैंने बोला था, और ये मेरे शब्द बड़े वायरल हुए थे। मैंने कहा था कि नैमिषारण्य इज हेलीपैड ऑफ देवतास। नैमिषारण्य इज हेलीपैड ऑफ देवतास। नैमिषारण्य देवताओं का लैंडिंग स्थान है। अगर ऊपर से कोई देवता जब नीचे पृथ्वी मंडल पर आते हैं या पृथ्वी पर आते हैं, उनको जाना कहीं पर भी हो, भारत में नहीं पूरे विश्व में, लेकिन सबसे पहले वो नैमिषारण्य आते हैं। मैंने उदाहरण दिया था इसका, जैसे आपको बॉम्बे से और नैमिषारण्य आना हो वाया फ्लाइट, तो आप कैप्टन को बोलिए कि मुझे नैमिषारण्य जाना है, आप मुझे वहां उतार दीजिए, तो बोलेगा नहीं सर, आपको लखनऊ उतरना पड़ेगा, क्योंकि एयरपोर्ट लखनऊ है और लैंडिंग स्थान लखनऊ है, और वहां से वाया कार वाया टैक्सी आप नैमिषारण्य जाइए। आप चाह करके भी नैमिषारण्य लैंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये लैंडिंग स्थान ही नहीं है। ऐसे ही देवता चाह करके भी भारत के किसी भूमि पर लैंड नहीं कर सकते, उनका लैंड स्थान नैमिषारण्य में है। इसलिए नैमिषारण्य इज हेलीपैड ऑफ देवतास। देवता आने को तरसते हैं, नैमिषारण्य की भूमि पर देवता आने को तरसते हैं। जीवन जीने का तरीका सिखाती है। रविशंकर जी एक बार बैठे थे, सत्संग चल रहा था, तो सर बहुत पुरानी बात है, तुम्हारा शायद उस समय बहुत छोटे हो गए, ऐसे बैठे हुए थे। मैंने कहा महाराज श्री आप पूरे वर्ल्ड को आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग मीन्स जीने की कला, उसको हिंदी में कह सकते हैं जीने की कला। हमने कहा महाराज श्री कभी आपने विचार किया है कि आर्ट ऑफ लिविंग की शुरुआत कहां से हुई? पूज्य रविशंकर जी मुस्कुराने लगे। मैंने कहा मुझे लगता है नैमिषारण्य से हुई। मैंने उदाहरण दिया उनको, महर्षि दधीच का। मैंने महर्षि दधीच का उदाहरण दिया। आर्ट ऑफ लिविंग का मतलब कभी नहीं है कि हम अपने लिए जिए। आर्ट ऑफ लिविंग का मतलब सदैव रहा है कि हम दूसरों के लिए जिए। और इसका साक्षात उदाहरण है महर्षि दधीच, जिन्होंने जन कल्याण के लिए, समाज के हित के लिए, समाज के उद्धार के लिए अपना शरीर गौओं से चटवा कर दान कर दिया। दिस इज रियल आर्ट ऑफ लिविंग। ये असली जीने की कला है। अभी इतने लोग बैठे हैं, शास्त्री जी आपसे बोले कि आप एक अंगुली नैमिषारण्य में अपनी दान करते जाइएगा, एक एक अंगुली, बड़ा हित होगा आपका, नैमिषारण्य का भी हित होगा और आपका भी हित होगा। जितने लोग बैठे कोई राजी नहीं होगा, वो बोलेंगे लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख ले लीजिए महाराज, लेकिन हम उंगली दान नहीं कर सकते। और आप कल्पना करें इस नैमिषारण्य की भूमि पर महर्षि दधीच ने, उनका कोई स्वार्थ था क्या? वो तो मर के चले गए थे, लेकिन समाज के हित के लिए उन्होंने पूरा शरीर गौओं से चटवा कर दान कर दिया। नैमिषारण्य भूमि जीने की कला सिखाता, कैसे जीना है। हम आज जो बैठे हैं ना नैमिषारण्य में, और नैमिषारण्य का इतना महत्व है, ये नैमिषारण्य महर्षि दधीच की देन है। अगर महर्षि दधीच सारे देवताओं को नहीं बुलाते ना, तो आज 84 कोस की परिक्रमा नहीं लग रही होती। आप परम सौभाग्यशाली हैं कि नैमिषारण्य जैसे पवित्र क्षेत्र में बैठ करके श्रीमद् भागवत सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवत का लेखन का जो विचार आया या जो उपदेश मिला,
व्यास जी को, वो नैमिषारण्य से मिला। जो सुनाने की प्रक्रिया है, जो प्रथम बार सुनाई गई, इसमें कुछ भ्रांतियां हैं तुषार जी। कुछ संत कहते हैं कि सबसे पहले सुक्ताल में राजा परीक्षित को सुनाई गई। कुछ लोग कहते हैं, लेकिन ये अधूरा सत्य है। सत्यता तो ये है कि सबसे पहले भागवत अगर कहीं सुनाई गई है तो 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में सुनाई गई है। शास्त्रोक्त है, मैं नहीं बोलता। व्यास जी महाराज जब भागवत लेकर आए हैं ना ग्रंथ को, जब पूरा लेखन हो गया तो नैमिषारण्य में सारे ऋषि बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि मैं इस ग्रंथ को सुनना चाहता हूं, इस द्रव्य ग्रंथ में लिखा क्या है, ये मेरी सुनने की इच्छा है। व्यास जी महाराज ने कहा मैं सुना नहीं सकता, लिखवा सकता हूं, बोल सकता हूं, लेकिन सुना नहीं सकता। और सुनाने के लिए इसी में से कोई एक उठे जो भागवत को जन जन तक पहुंचाए। शास्त्रोक्त है, सूत जी महाराज उठे और ऐसे ही व्यास गादी पर बैठे और सबसे पहले नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को भागवत का श्रवण कराया। अच्छा, एक बात बताइए, जो विद्वान बोलते हैं तुषार कि परीक्षित को प्रथम बार सुनाई गई, मैं उनसे अक्सर प्रश्न करता हूं जिस मंच पर जाता हूं, अगर प्रथम बार परीक्षित को सुनाई गई तो राजा परीक्षित को कैसे मालूम हो गया कि भागवत सुनने से 7 दिन में मोक्ष की प्राप्ति होती है? पीछे छोटू बैठा हुआ है, इसके पास मेडिकल स्टोर में जाओ, कह दो सरदर्द है तो पैरासीटामॉल देगा आपको। इसको कैसे मालूम है कि पैरासीटामॉल खाने से सरदर्द ठीक होता है? भाई पैरासीटामॉल पहले कहीं बनाई गई, फिर उसकी हजारों पर टेस्टिंग हुई होगी कि नहीं साहब इसको खाने से सरदर्द ही ठीक होता है, ये रिएक्शन नहीं होगा इसको खाने से। जब टेस्टिंग हो जाती है उसके बाद में वो चीज मार्केट में आती है। भागवत की वर्ड में सबसे पहले कहीं टेस्टिंग हुई कि नहीं साहब इसको सुनने से जो भी सुनेगा, चाहे संत सुने चाहे गृहस्थ सुने, जो भी सुनेगा उसको 7 दिन में मोक्ष की प्राप्ति होगी। और टेस्टिंग कहां हुई उसकी? नैमिषारण्य में। जब टेस्टिंग सफल हो गई कि नहीं साहब 100% करेक्ट है, ये जो व्यास जी ने लिखा और बिल्कुल सही लिखवाया, इसको सुनने से 7 दिन में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब टेस्टिंग सफल हो गई उसकी, तब वो मार्केट में आई, तब उनको मालूम पड़ा परीक्षित जी को कि इसको सुनने से 7 दिन में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब उन्होंने परीक्षित जी ने सुक्ताल में सुना। तो भागवत की जननी नैमिषारण्य है। भागवत के लेखन का भी उनके मन में जो विचार आया वो नैमिषारण्य में आया। और भागवत सबसे पहले सबको सुनाई भी गई, वो नैमिषारण्य में सुनाई गई। तो परम सौभाग्यशाली हैं जिस भूमि पर भागवत की टेस्टिंग हुई। जैसे जगह जगह लिखा होता है ना तुषार, आप अभी मैं पूरा महाराष्ट्र गया था, 8 दिन रुका था। तो संभाजी नगर में सब लोग रहते हैं ना, उसमें गेट लगा हुआ है कि मुस्कुराइए आप संभाजी नगर में है, नगर निगम ने लगाया है। मुस्कुराइए, जैसे वहां भीमा शंकर जाइए ना, लिखा हुआ है मुस्कुराइए भीमा शंकर तीर्थ क्षेत्र में है। मैं अक्सर बोलता हूं सबको कि मुस्कुराइए और अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए कि आप 88,000 ऋषियों की पवित्र पावन भूमि नैमिषारण्य में है। यहाँ देवता भी आने को तरसते हैं और आप 7 दिन
इस भूमि पर निवास कर रहे हैं, भागवत का श्रवण कर रहे हैं। तुषार जी बहुत अच्छे, मैं उस दिन बोल रहा था, उस दिन जब मैंने बोला था तो मुझे लगा था जो अच्छा काम करे ना, अच्छा बोले, समाज के लिए अच्छा करे, धर्म के लिए अच्छा करे, परिवार के लिए अच्छा करे, उसको आपने अगर प्रोत्साहन नहीं दिया। जैसे मैं सुन रहा था आज, पितामह ने कहा, तुषार, पितामह ने कहा भगवान कृष्ण से कि संसार में मुझसे कई गुना अपराधी, 1000 गुना, लाख गुना अपराधी हैं। दुशासन अपराधी है, कर्ण अपराधी है, दुर्योधन अपराधी है, अश्वत्थामा अपराधी है, लेकिन सबसे दर्दनाक मृत्यु मेरी क्यों? सबको आपने एक एक बाण में मरवा दिया, सड़क से लगा, खत्म। लेकिन आपने संसार की सबसे दर्दनाक मृत्यु दी है, वो मुझे दी। 6 महीने में सरसैया पर लेटा रहा। ऐसा क्यों? भगवान मुस्कुराते हैं, बोले अपराध करना ही अपराध नहीं माना जाता है। आप अगर सक्षम हैं, आप अगर सक्षम हैं और अपराध हो रहा है और आपने उसका विरोध नहीं किया, तो आप उससे कई गुना बड़े अपराधी हैं। दुर्योधन अपराध कर रहा था, दुशासन अपराध कर रहा था, लेकिन आपने टोका नहीं, रोका नहीं। जैसे एक बच्चा ना, अभी खेल रहे हैं, छोटा सा बच्चा अपराध हो जाए तो आप गुस्सा हो कि चलिए, वो छोटा है लेकिन उसकी मां तो जानिस्कार है, उसको रोकना चाहिए था। तो सारा दोष किसका है? उसकी मां का है, उस बच्चे का नहीं है। तो जीवन में अपराध को देखना और फिर उसका विरोध नहीं करना, ये सबसे बड़ा अपराध है। और कोई अच्छा काम कर रहा हो, तुषार, अच्छा बोल रहा हो, धर्म के लिए अच्छा कर रहा हो, संसार के लिए अच्छा कर रहा हो, समाज के लिए अच्छा कर रहा हो, जीने की अच्छा कर रहा हो, आपके लिए अच्छा कर रहा हो, हमारे लिए अच्छा कर रहा हो, आपने उसको प्रोत्साहन नहीं दिया, ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। धर्म के लिए कोई अच्छा करे, आप उसको इग्नोर कर दीजिए ना। मैं अभी अमरावती गया था, मेरा प्रवचन हुआ, मैंने कहा मुझे बहुत बुरा लगा, नवनीत राणा हारी, मुझे बहुत बुरा लगा। उसने धर्म के लिए बोला था। इसमें कौन भाजपाई है, कौन सब कांग्रेसी है, मुझे मतलब नहीं है, लेकिन नवनीत राणा अमरावती की सांसद जो हार गई, मुझे बुरा लगा, क्योंकि उन्होंने धर्म के लिए बोला। और जो धर्म के लिए बोलता है, अगर वो हारता है तो इसका मतलब वो नहीं हारा है, धर्म हारा है। मैंने ये अमरावती में प्रवचन दिया था। मैंने कहा मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, तो इसीलिए तुषार को मैंने उस दिन में बैठा था तो मैंने कहा था, और मुझे वो युवा कथावाचक बहुत अच्छे लगते हैं जो स्वयं जीवी होते हैं। ये सत्य है बिल्कुल। मैंने देखा एक परजीवी कथावक्ता होते हैं, और परजीवी कथावक्ताओं को आप देख लीजिए माय डियर, तो वो दूसरों के ही सहारे रहते हैं। पौरुष अपने आप आना चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज की भक्ति करिए, मां सरस्वती की कृपा अपने आप आएगी। और तुषार शास्त्री जैसे वक्ता इस समाज को चाहिए, जो अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। और नैमिषारण्य में अगर देखा जाए तो नैमिषारण्य तो ये इतने कथावक्ता निकलने चाहिए थे जो पूरे वर्ल्ड में ख्याति प्राप्त होती है। और मुझे लगता है आने वाले 10 वर्षों में, मैं तुमको देख के नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आने वाले 10 वर्षों में मैं देख रहा हूं, उस समय मैं 60 का हो जाऊंगा, लेकिन तुमको हाइट पर जाते मैं निश्चित देख रहा हूं।
जिसने बड़ों का सम्मान नहीं किया, बड़ों का आदर नहीं किया, वो किसी योग्य नहीं है। प्रभुता पाही काहि मद नाही, नहीं होना चाहिए। हमारे के जीवन में क्या है, हम तो किराएदार हैं ना, जो कुछ हमारे पास है सब किराएदार हैं। जिस दिन ऊपर वाला चाहेगा सब छीन लेगा। एक सेकेंड में बाड़ी चली जाती है, कहें क्या हो गया, कहीं गले में इन्फेक्शन हो गया, खत्म। सुबह उठे सारी प्रॉपर्टी खत्म हो गई, क्या हो गया, अरे क्या गजब, इनकम टैक्स की रेट पड़ गई, सब खत्म। हष्ट पुष्ट शरीर, कहीं पहलवान तक क्या हो गया, कहीं साहब पैरालाइज हो गया, लेफ्ट हैंड या राइट पूरा खत्म हो गया। सब कुछ ऊपर वाले का है, मेरा और आपका सब कुछ। तो आप सबका सम्मान करते हो, अच्छा लगता है। मुस्कुराते रहो, मेरे बच्चे हो, मेरे भतीजे हो, ऐसे ही मुस्कुराते रहो। हृदय से आशीर्वाद है तुम्हारे लिए, सदा खुश रहो। मैं इनके लिए तो कह ही रहा हूं, मैं तुम्हारे सबके लिए कह रहा हूं। तुषार का जन्म नहीं हुआ होगा, इसमें जो 50 के आसपास सबको मालूम होगा। उसमें उस समय हमारे बचपन में कैमरा आता था, वही तुम्हारे आता होगा जो ये बैठे बजा रहे हैं हारमोनिया। 30 रील होती थी उसमें, तुषार 30 रील, और कैमरामैन एक एक रील की वैल्यू समझता था। तो जब सबको खड़ा कर लेता था तब बोलता था स्माइल प्लीज। तो हम चाह करके या ना चाह करके मुस्कुराते जरूर थे, और जब मुस्कुराते थे तो फोटो क्लिक करता था वो। मैं अक्सर बोलता हूं, हमारे 1 मिनट मुस्कुराने से फोटो सुंदर आती है, और तुषार जैसे तुम मुस्कुरा रहे हो तो जीवन सुंदर हो जाता है। मुस्कुराते रहिए। और दुनिया में है कुछ नहीं, सुबह देखोगे सब खाली हो जाता है। बहुत आशीर्वाद देके जा रहा हूं, सदा उन्नति करो, खुश रहो, जीवन में नई ऊंचाइयों को छुओ। आप भागवत सुनने आए हैं, मैं आप सबके लिए हृदय से प्रार्थना करूंगा कि जब आप नई मिसारण से अपने घर को जाएं, सबको पहुंचते पहुंचते कुछ न कुछ गुड न्यूज मिल जाए, जिससे लगे कि भागवत सुनना सफल हो गया है। और मैं तो ये कहूंगा कि हर वर्ष आया करिए। जैसे नहीं हम लोग अपने शरीर की कहीं वो रूटीन चेकअप कराते रहा करिए, नहीं, डॉक्टर कहता है कि साहब हर 6 महीने में रूटीन चेकअप कराते रहिए। तो बोले क्यों, बोले कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है। ऐसे ही आपका रूटीन चेकअप होता रहेगा। आप वर्ष में एक बार आते रहोगे ना, आपका रूटीन चेकअप होता रहेगा। कथा सुनते रहोगे, ये दवाई है, ये दवाई है। और उससे जो शरीर के इन्फेक्शन है ना, सब अपने आप निकल जाएंगे आपके। कथा सुनते रहिए, नई मिश्रण में आनंद लेते रहिए। सबको हृदय से आशीर्वाद। तुषार को बहुत बहुत आशीर्वाद है, व्यासपीठ को प्रणाम है। संगीत के बिना हमारी जीवन अधूरा है। ये बैठे हुए बहुत अच्छे संगीतकार हैं, बहुत अच्छा बजाते हैं। जीवन में हमारे यहाँ की कुछ है तो संगीत है। गाड़ी में बैठिए, कहते नहीं थोड़ा गाना लगा दो। तो हृदय से तुमको आशीर्वाद है, माँ सरस्वती तुम्हारे पर कृपा करते रहे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय सिया राम। जोर से बोला करिए, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय हो। सज्जनों, हमने भी आपसे कहा कि पूज्य महंत जी हनुमान जी के अर्चक भी हैं और चर्चक भी हैं। हनुमान जी से बड़ा न वक्ता हुआ न श्रोता हुआ। तो आज आप श्री जब बैठे कुछ पल पहले तो श्रोता बन के बैठे, और जब बोले तो वक्ता बनकर बोले। और पूज्य महंत जी के शब्दों को लेकर हम अपनी कथाओं में कई बार कुछ शब्द बोलते हैं। हमने आपसे से कहा कि पूज्य महंत जी से बहुत कुछ सीखने जैसा है। जब आप श्री बोलते हैं तो शब्दकोश अद्भुत है प्रभु, और वो शब्दकोश केवल हनुमान जी ही प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उनसे बड़ा वक्ता कोई नहीं है हमारे यहाँ। शास्त्र भी यही बात कहते हैं। और हनुमान जी से ज्यादा
सहज सरल भी कोई नहीं है। हनुमान जी से यदि सीखना है तो विनम्रता सीखिए। वो चाहे तो अपने आकार को कितना बड़ा कर लेते हैं, लेकिन वो जब चाहे तो अपने रूप को भी छोटा कर लेते हैं। आप कोई भी चित्र उठाकर देख लीजिए राम परिवार का, उसमें हमारे अनंत बलवंत हनुमान जी झुककर ही प्रणाम कर रहे हैं। राम जी झुकना अगर सीखना है तो हनुमान जी से सीखिए। सरलता अगर जीवन में लानी है तो हनुमान जी के चरित्र को उठाइए, और उनके चरित्र को अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं तो जहां पर हमारे अनंत बलवंत हनुमान जी का स्मरण होता है, वहां पर हमारे राम जी का भी प्रादुर्भाव तो अवश्य ही होता है। पूज्य महंत जी के द्वारा इस नैमिषारण्य का सबसे दिव्य और मेरे जीवन में, मेरे 21 वर्ष के जीवन में सबसे दिव्य और भव्य अलौकिक आयोजन होने जा रहा है, जो मुझे लगता है इस नैमिषारण्य का सबसे विशालतम यज्ञ होगा। वो जो महाराज जी के द्वारा 16 फरवरी से 22 फरवरी तक हनुमानगढ़ी क्षेत्र में होने जा रहा है, जिसमें नारायण यज्ञ भी है और महाराज जी 10,000 लोगों का नित्य भंडारा, 10,000 लोगों का नित्य भंडारा चलेगा। और आप श्री जिन वक्ता को लेकर आ रहे हैं वो हमारे आदर्श हैं। परम आदरणीय ब्रज के सबसे श्रेष्ठ वक्ताओं में से एक पूज्य श्री श्रद्धेय इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज, जिनके श्री मुख से इस नैमिषारण्य में भागवत की रस वर्षण होगा। तो आप सभी, मैं आप सभी को महान जी की ओर से, इस नैमिषारण्य की ओर से निमंत्रित करता हूं कि आप सभी 16 से 22 फरवरी इस दिव्य अलौकिक भागवत कथा में अवश्य पधारें, क्योंकि ऐसी कथाएं नैमिषारण्य में वर्षों में कहीं एक बार होती है, हर बार नहीं होती ये कथाएं, क्योंकि कुंभ हर बार नहीं आता है। जब संत कृपा करने आते हैं तो हर बार नहीं करते हैं। और मैंने आपसे बात कही थी ना, जब परमात्मा आता है वो आपकी समझ से नहीं आता है, वो आपकी समझ से परे ही आता है। वो आपकी समझ में नहीं आएगा कि कब आपके समक्ष विट्ठलनाथ प्रकट हो जाएंगे, आप भी नहीं जान सकते। और अभी हमने आपको कथा सुनाई ना कि भक्त पुंडलीक ने अपने माता पिता की सेवा करके विट्ठलनाथ को प्रकट कर दिया था। और पूज्य महंत जी का जो अपनी माँ के प्रति भाव है, इसकी प्रशंसा नैमिषारण्य का हर एक बालक, हर एक बुजुर्ग सभी करते हैं कि अगर हमको सीखना है, हम सब सीखते हैं पूज्य महंत जी के चरित्र से कि अगर हमको बनना है, अगर हमको सेवा करनी है तो अपनी माँ की सेवा कैसे करनी है। और मान जी भागवत सिखाती है कि एक पुत्र को अपनी माँ के लिए कैसे रहना चाहिए, क्योंकि एक माँ का त्याग एक बेटे के लिए वरदान बनता है। नारद जी दासी के पुत्र थे, उनकी माँ ने त्याग किया तो वो नारद बन गए। यही श्रेष्ठता है इस कथा की और यही दिव्यता भी है इस भागवत की। भक्त पुंडलीक